हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। दोस्तों, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आप भी कक्षा 12 की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय आपने याद कर लिया तो जान लीजिए 5 नंबर आपने पक्का कर लिया, ठीक ना। तो आप सबको बताएं हैं कि साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय लिखा जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। जो महादेवी वर्मा जी हैं इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में, इसको ध्यान दीजिएगा। 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, जो गांव का नाम था वो था फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में उनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम अर्थात महादेवी वर्मा के पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। जो महादेवी वर्मा थी उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी थी। इनका 9 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। महादेवी वर्मा जो थी उनका 9 वर्ष की उम्र में, जब वो बाल्यकाल अवस्था में थी तभी उनका विवाह हो गया। फिर हेडिंग डाल दीजिएगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे महादेवी वर्मा का पारिवारिक जीवन सुखमय न रहा। महादेवी वर्मा का पारिवारिक जीवन वो खुशी में नहीं रही बल्कि दुखी में व्यतीत हो रहा था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महादेवी वर्मा प्रयागराज विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, अर्थात उनका जो नंबर था सबसे सर्वश्रेष्ठ था। इन्होंने बहुत समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य अर्थात जैसे इंग्लिश में बोला जाता है स्कूल के प्रिंसिपल, तो हिंदी में प्राचार्य थी, प्राचार्य बोला जाता है। 1983 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के हाथों से साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है सबसे बड़ी पुरस्कार होती है। तो 1983 ईस्वी में, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि उन्हें कब पुरस्कृत किया गया था, किस सन में। तो 1983 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के हाथों से 1983 ईस्वी को साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए इन्होंने कहा, जहाँ पे आपको इन्होंने दिख जाएगा वहाँ पे समझ लीजिएगा महादेवी वर्मा। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो गया महादेवी वर्मा को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के हाथों से, तो फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए महादेवी वर्मा अर्थात इन्होंने कहा, मैंने गांधी जी के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं सदा हिंदी में बोलूँगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के हाथों से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करके उन्होंने उनको धन्यवाद देते हुए कहा कि मैंने गांधी जी के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं सदा हिंदी में ही बोलूँगा। महादेवी वर्मा जो थी वो गांधी जी के समक्ष यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सदा हिंदी में ही बोलूँगा। जगत की यह राधिका सन 1987 ईस्वी को चिर निद्रा में लीन हो गई। महादेवी वर्मा जगत की जो यह राधिका थी सन 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, ठीक ना। उसके बाद से जीवन परिचय साहित्यिक परिचय हो गया। उसके बाद से कृतियाँ लिखना होता है कि उनकी कृतियों को लिखते हुए उल्लेख कीजिए। तो कृतियाँ किस तरह से लिखा जाता है, तो दोस्तों अगर रचना के साथ भाषा शैली लिख देंगे तो कृतियों में बदल जाएगा। हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, उसके बाद से लिखेंगे महादेवी वर्मा जी की कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तेरी उतारू आरती माँ भारती, हिमालय मेरा परिवार, निहार श्रृंखला की कड़ियाँ। दोस्तों ये जो है तेरी उतारू आरती माँ भारती, हिमालय मेरा परिवार, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुविकल्पी में हर साल आने का चांस रहता है इसका। तो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तेरी उतारू आरती माँ भारती इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तरह तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा कि रचनाएं हैं। कृतियाँ हेडिंग डाल के इतना लिख देना है। उसके बाद से लिखना है भाषा शैली।
भाषा शैली कृतियाँ पूछ लिया तो आपको जान लीजिए भाषा शैली भी लिखना होता है। तो लिखेंगे वर्मा जी अपनी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किए। भाषा का मतलब यहीं से समझ में आएगा कि भाषा उन्होंने जो भी लिखी हैं किस भाषा में लिखी है और शैली और लोगों के प्रति किस तरीके से व्यवहार रखती थी। वर्मा जी अपनी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं। उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग की है और उनकी भाषा सरल सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। उनकी जो भाषा होती है वो सरल सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से वीडियो हर रोज़ मिलता रहेगा। और कक्षा 10वीं व 12वीं की हिंदी की तैयारी पूरी कराई जाएगी, क्योंकि अब की बार 90 पार होगा।